एमपी बोर्ड के अच्छा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में इतिहास का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। 22 जनवरी के दिन आपका जो पेपर रहेगा इतिहास का प्री बोर्ड परीक्षा जो आपकी होगी उसके लिए इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो आपको 80 में से 70 अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें। ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी, कम समय में आपको पूरे प्रश्नों को मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपके निर्देशांक हैं हिंदी, इंग्लिश दोनों में और दोनों क्लास के बच्चों के लिए आपका पेपर है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो किस पत्थर से बनाई जाती थी? सेल खड़ी। ये द वाला ही इसका सही रहेगा। अगला है प्रसिद्ध प्रयाग प्रास्ती की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा हरिसेन। अगला है बी.वी. लाल कौन थे? तो बी.वी. लाल कौन थे? पुरातात्वविद रहेगा इसका आंसर, पुरातात्वविद थे। और सुत्त पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला है एक आरंभिक विधि यात्री किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? इन बबूता को। छठा है बंगाल में स्तरमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। तो कब हुई थी? 1793 ईस्वी में। और यहाँ से हम टिक कर लेंगे। तो पहले का डी, दूसरे का रहेगा आपका ये हरिसेन, तीसरे का रहेगा ए, चौथे का रहेगा आपका ये सा वाला बुद्धिस्ट और पांचवा रहेगा आपका इन बबूता और अगला है इसका ये सी। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रहेगा आपका इसमें हम्पी साम्राज्य की राजधानी डेडेस थी। तो क्या राजधानी थी? विजयनगर। विजयनगर। दूसरा है सोपा विद्रोह की शुरुआत डेडेस में हुई थी 1875। अगला संस्थाल विद्रोह का नेता डेडेस था। तो क्या था? सिंधु माझी। सिंधु माझी इसका आंसर रहेगा। अगला सहायक संधि डेडेस ने लागू की थी। तो किसने की थी? लॉर्ड वेलीजली ने। और खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व डेडेस ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी व वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। अगला है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष डेडेस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा इनको। और अगला आपका प्रश्न रहेगा सत्य सत्य लिखिए। पहला है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। अगला है मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। तो ये भी सत्य है। और बाह्य विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते हैं। तो ये भी सत्य रहेगा।
और महात्मा बुद्ध को सरनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये क्या रहेगा आपका चौथा असत्य रहेगा। 5वां अल बिरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुँच वाली भाषा कहा था, तो ये सत्य है। और वैष्णव भजनों के संकलन को तौरम कहते थे, तो ये असत्य है। और यहाँ से हम टिक करेंगे, तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और आपका जो छठा है वो असत्य रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है, सही जोड़ी आपको बनानी है। पहली जोड़ी है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह की जोड़ी रहेगी आपकी आरा। क्या रहेगी? आरा। दूसरी है रहट, तो रहट की जोड़ी रहेगी सिंचाई यंत्र। अगला है सहमल, तो सहमल की क्या रहेगी? विद्रोही। और दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा का क्या रहेगा? नमक कानून। और एस.सी.एन. मुखर्जी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी संविधान के योजनाकार। और चन्हुदारो, तो इसकी जोड़ी रहेगी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और अरमाइक, तो अरमाइक की जोड़ी आपकी रहेगी भाषा। 7 जोड़ियां हो गई आपकी। यहाँ से नंबर हम डाल लेंगे जोड़ियों पर। और ये वाली पहली। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, किस राजवंश को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था? तो सातवाहन वंश के नाम से संबोधित किया जाता था। सातवाहन वंश। अगला है, महायान मत किसी धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से। अगला है, मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? तो राजस्व से प्राप्त वसूली को हासिल कहते थे। तो इसका आंसर हम जल्दी से लिख लेंगे, राजस्व से प्राप्त वसूली को हासिल कहते थे। अगला है, यह गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। 5वां है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने दूसरे गोल्ड मेड सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, यह वाक्य किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे। तो आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब हमारे प्रश्न हैं आगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिए और आपका वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए सभी प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें। आप भरोसा रखें, इसी में से आपके 60 अंक के क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। और मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। इसके लिए आपको मॉडल पेपर साथ में फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएँगे, आप उन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएँगे। और अगर आपको 90% बनानी है तो मैं वीडियो भी बना रही हूँ जिसमें आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए हैं। तो आप चैनल पर आप जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएँगे। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिए और एग्ज़ाम देने से पहले जो आपकी प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसे देने से पहले आप एक बार वार्षिक पेपर की जो तैयारी मैंने आपको कराई है उसमें से प्रश्नों को पढ़ के ज़रूर जाइए, क्योंकि उसमें से आपके 10 अंक के प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे एग्ज़ाम में। तो आप भरोसा रखिए, जितनी तैयारी आपको करवा रहे हैं, आप उतनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम में आप अच्छे अंकों को प्राप्त करें। तो आज की इस क्लास में इतिहास का प्रश्न पत्र हमने पढ़ा है। समय भी आपका कम लिया है और पूरे प्रश्नों को बताया है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।